हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुमने जिंदगी भर मेरा साथ निभाने का वादा किया था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू प्रोमिस्ड टू स्टैंड बाय मी थ्रू आउट माई लाइफ। यू प्रोमिस्ड टू स्टैंड बाय मी थ्रू आउट माई लाइफ। तो किसी ने इससे वादा किया था कि जिंदगी भर इसका साथ देगा, इसके साथ खड़ा रहेगा। तो इसलिए कह रही है कि तुमने जिंदगी भर मेरा साथ देने का वादा किया था। यू प्रोमिस टू स्टैंड बाय मी थ्रू आउट माई लाइफ। अब तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते। यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड नाउ। यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड नाउ, यानी कि तुम अब अपनी बात से पलट नहीं सकते। यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड नाउ। तुमने वादा किया था तो अब निभाना पड़ेगा। यू प्रोमिस्ड सो यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस। यू प्रोमिस्ड सो यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस। जैसे कि आप देख सकते हो, काफी यूजफुल सेंटेंस है। कह रही है कि तुमने वादा किया था तो अब निभाना पड़ेगा। यू प्रोमिस्ड सो यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस। जो तुम कह रही हो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ये कह रहा है जवाब में कि व्हाट यू आर सेइंग डजंट मेक एनी सेंस। व्हाट यू आर सेइंग डजंट मेक एनी सेंस, यानी जो तुम कह रही हो उसका कोई मतलब नहीं बनता। व्हाट यू आर सेइंग डजंट मेक एनी सेंस। मैंने अपनी स्वास्थ्य के खातिर पीना छोड़ दिया है। तो कोई से शराब पीने को कह रहा है, उससे कह रहा है कि आई गेव अप ड्रिंकिंग फॉर द सेक ऑफ माई हेल्थ। आई गेव अप ड्रिंकिंग फॉर द सेक ऑफ माई हेल्थ। कह रहा है कि मैंने अपनी हेल्थ के खातिर पीना छोड़ दिया है। आई गेव अप ड्रिंकिंग फॉर द सेक ऑफ माई हेल्थ। मैं बचपन से एक एक्टर बनना चाहता था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, सिंस चाइल्डहुड आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। सिंस चाइल्डहुड आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, यानी मैं बचपन से एक एक्टर बनना चाहता था। सिंस चाइल्डहुड आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। मैंने सोचा नहीं था मेरा सपना कभी पूरा होगा। आई डिडंट थिंक माई ड्रीम वुड एवर कम ट्रू। आई डिडंट थिंक माई ड्रीम वुड एवर कम ट्रू। कह रहा है कि मैंने सोचा नहीं था मेरा सपना कभी पूरा होगा। आई डिडंट थिंक माई ड्रीम वुड एवर कम ट्रू। मेरी कामयाबी का सबसे ज़्यादा श्रेय मेरी माँ को जाता है। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द क्रेडिट फॉर माई सक्सेस गोज टू माई मदर। मोस्ट ऑफ द क्रेडिट फॉर माई सक्सेस गोज टू माई मदर, यानी मेरी कामयाबी का सबसे ज़्यादा श्रेय मेरी माँ को जाता है। मोस्ट ऑफ द क्रेडिट फॉर माई सक्सेस गोज टू माई मदर। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती, तो इसका दोस्त इससे कह रहा है कि इफ़ योर मदर वर अलाइव टुडे। इफ़ योर मदर वर अलाइव टुडे, यानी अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती, इफ़ योर मदर वर अलाइव टुडे, तो वो तुम पर बहुत गर्व करती। शी वुड बी वेरी प्राउड ऑफ यू। शी वुड बी वेरी प्राउड ऑफ यू, यानी वो तुम पर बहुत गर्व करती। इफ़ योर मदर वर अलाइव टुडे, अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती। तो कह रहा है कि काश वो आज जिंदा होती। आई विश शी वर अलाइव टुडे। आई विश शी वर अलाइव टुडे, यानी काश वो आज जिंदा होती। आई विश शी वर अलाइव टुडे। तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा? तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू कम। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू कम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वजह जानना चाह रहा है कि आखिर क्या वजह है, क्या वजह है कि तुम्हें आने में इतना समय लगा। तो इसलिए हमने यहाँ व्हाट का यूज किया है, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू कम, यानी तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा। तुम्हें तो यहाँ सुबह 9 बजे आ जाना चाहिए था। यह सेंटेंस को इस तरीके से बोला जा सकता है कि तुमसे उम्मीद की गई थी सुबह 9 बजे आने की। दोनों ही सिचुएशन में बोलेंगे, यू आर सपोज्ड टू कम हेयर एट 9 AM। यू आर सपोज्ड टू कम हेयर एट 9 AM, यानी तुम्हें तो यहाँ सुबह 9 बजे आ जाना चाहिए था। तो उसके जवाब में कह रहा है कि एक्चुअली आज मैं देर से उठा था। एक्चुअली आई वोक अप लेट टुडे। एक्चुअली आई वोक अप लेट टुडे, यानी एक्चुअली आज मैं देर से उठा था। एक्चुअली आई वोक अप लेट टुडे। मैंने अपने भाई से कहा था मुझे 4 बजे उठा देना। आई आस्क्ड माई ब्रदर टू वेक मी अप एट 4। आई आस्क्ड माई ब्रदर टू वेक मी अप एट 4, यानी मैंने अपने भाई से कहा था मुझे 4 बजे उठा देना। आई आस्क्ड माई ब्रदर टू वेक मी अप एट 4, लेकिन वो मुझे उठाना भूल गया। बट ही फॉरगॉट टू वेक मी अप। बट ही फॉरगॉट टू वेक मी अप, लेकिन वो मुझे उठाना भूल गया। बट ही फॉरगॉट टू वेक मी अप, इसीलिए तुम इतना लेट हो गया। दैट्स वाई आई एम सो लेट। दैट्स वाई आई एम सो लेट, इसीलिए तुम इतना लेट हो गया। दैट्स वाई आई एम सो लेट। तो हंसते हुए कह रहा है, इसलिए इससे पूछ रहा है कि मुझे बताओ इसमें हंसने वाली क्या बात है। वट इज देयर टू लाफ अबाउट, टेल मी। वट इज देयर टू लाफ अबाउट, टेल मी। कह रहा है कि मुझे बताओ इसमें हंसने वाली क्या बात है। वट इज देयर टू लाफ अबाउट,
टेल मी, मुझे बताओ इसमें हंसने वाली क्या बात है। आगे बोल रही है कि तुम्हारा नज़रिया लगभग मेरे जैसा है, यानी जैसा नज़रिया मेरा है तुम्हारा भी ऐसा ही है, इसलिए बोल रही है कि योर पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑलमोस्ट द सेम एज माइन। योर पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑलमोस्ट द सेम एज माइन, कह रहा है कि तुम्हारा नज़रिया लगभग मेरे जैसा है। योर पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑलमोस्ट द सेम एज माइन। मेरे लिए यहाँ बचा ही क्या है, तो यहाँ से जा रही है, कह रही है कि व्हाट्स लेफ्ट फॉर मी हियर, व्हाट्स लेफ्ट फॉर मी हियर, यानी मेरे लिए यहाँ बचा ही क्या है। हमें हमेशा दूसरों की भावनाओं को भी समझना चाहिए, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी मस्ट ऑलवेज कंसिडर द फीलिंग ऑफ अदर्स टू। वी मस्ट ऑलवेज कंसिडर द फीलिंग्स ऑफ अदर टू, यानी हमेशा हमें दूसरों की भावनाओं को भी समझना चाहिए। लगता है आजकल तुम बहुत व्यस्त हो, किसी से फ़ोन पे कह रही है कि इट सीम्स यू आर सो बिजी दीज डेज। इट सीम्स यू आर सो बिजी दीज डेज, यानी लगता है आजकल तुम बहुत व्यस्त हो। इट सीम्स यू आर सो बिजी दीज डेज। मैंने तुम्हें कई बार कॉल की लेकिन तुमने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। आई कॉल्ड यू सो मेनी टाइम्स बट यू नेवर आंसर्ड माई कॉल, कह रही है कि आई कॉल्ड यू सो मेनी टाइम्स बट यू नेवर आंसर्ड माई कॉल, यानी मैंने तुम्हें कई बार कॉल की लेकिन तुमने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। लगता है तुम मुझे भूल गई। यू सीम टू हैव फॉरगॉटन मी। यू सीम टू हैव फॉरगॉटन मी, यानी लगता है तुम मुझे भूल गई हो। यू सीम टू हैव फॉरगॉटन मी। नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है। नो नो देर इज़ नथिंग लाइक दैट। नो देर इज़ नथिंग लाइक दैट, नहीं वैसा कुछ नहीं है। ये बोल रही है ना कि यू सीम टू हैव फॉरगॉटन मी, लगता है तुम मुझे भूल गई हो, तो ये कह रही है कि नो नो देर इज़ नथिंग लाइक दैट, नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है। मैं बस अपने काम में बहुत व्यस्त थी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज जस्ट टू बिजी विद माई वर्क। आई वॉज जस्ट टू बिजी विद माई वर्क। विद माई वर्क यानी अपने काम में बहुत व्यस्त थी। आई वॉज जस्ट टू बिजी विद माई वर्क, यानी मैं अपने काम में बहुत व्यस्त थी। काश मैंने अपने समय का बेहतर उपयोग किया होता, तो इसने अपने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया। तो कह रही है कि आई विश आई हैड मेड बेटर यूज़ ऑफ माई टाइम। आई विश आई हैड मेड बेटर यूज़ ऑफ माई टाइम, काश मैंने अपने समय का बेहतर उपयोग किया होता। आई विश आई हैड मेड बेटर यूज़ ऑफ माई टाइम। मैं पहली बार 1998 में यहाँ आया था, तो इस शहर के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि द फर्स्ट टाइम आई केम हेयर इन 1998। द फर्स्ट टाइम आई केम हेयर इन 1998, यानी मैं यहाँ पहली बार 1998 में आया था। द फर्स्ट टाइम आई केम हेयर इन 1998। तब से ये शहर बहुत बदल गया है। दिस टाउन हैज़ चेंज्ड अ लॉट सिंस देन। दिस टाउन हैज़ चेंज्ड अ लॉट सिंस देन, यानी तब से शहर बहुत बदल गया है। दिस टाउन हैज़ चेंज्ड अ लॉट सिंस देन। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स अगर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेंगी। अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स डेली प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।